जो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है ना, बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट एनर्जी का इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस पर और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, ही है ना। इसमें क्या कर रहा था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट एनर्जी जब फॉल होगा किसी भी मेटल सरफेस पर तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, विच इज नोन एज फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अरे वो समझ में, तो क्वेश्चन में हमको क्या मिला, थ्रेशोल्ड एनर्जी ई नॉट कितना मिला, 4.95 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कोई अलग चीज़ नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को ही दूसरा नाम दिया गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। समझ गया ना। जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लिखा है और आते इसमें हम तुमको क्या बताएं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, मतलब क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालने के लिए कह रहा है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकालने के लिए। आगे आवाज़ समझना ना। तो क्रिटिकल का मतलब डिफरेंट चीज़ नहीं होगी, वो सेम चीज़ है जो हम वहाँ पर थ्रेशोल्ड डिस्कस किए थे, यहाँ क्रिटिकल लिखा होगा। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू नॉट, यही ना होगा। हाँ, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट निकल जाएगा ना, ई अपॉन एच, यही ना होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ये निकल गया, ये क्या है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में। तो एनर्जी कितना दिया हुआ है, 4.95 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, और एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड नीचे बच जाएगा, तो पर सेकंड हो जाएगा। तो फाइनली कितना होगा, 4.9 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +34 है ना, पर सेकंड। इसी को हम हार्ट्स में लिखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 7.5 इंटू 10⁻, है ना, 10⁻14 पर सेकंड। ठीक है। आगे आवाज समझ में। हाँ, वो एडजस्टमेंट है, इसको तुम डिवाइड करेगा, कुछ वैल्यू आएगा, उस जीरो का इधर उधर करेगा तब ना होगा 14। अब ये 14 नहीं है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है, 15 आएगा ना, और यहाँ पर 14 है, यानी इसका एक इधर यूज हो गया। इसका मतलब है कि ये आया था 0.75, ये 15 होगा, उसका एक 10 इधर हम यूज कर लिए, आया हुआ समझ में। अब हुआ ये 7.5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड, ये हार्ड समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब उसके बाद क्या कह रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी निकालना है ना। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दो तरह से। अगर इससे निकालना होगा क्या लिखेंगे, ई नॉट इक्वल टू एच, इसके बदले क्या लिखेंगे, सी बाय लेमडा नॉट, सी बाय
लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई होगा ना, होगा कि नहीं, एच सी बाई ई होगा ना, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। दूसरा है कि हम निकाल चुके हैं ना, ई नहीं, ई नॉट होगा ना। दूसरा क्या है, ये निकाल चुके हैं, तो सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, सी इक्वल टू, इससे तो फिर फायदा, फिर तो फ्रीक्वेंसी देना ही पड़ेगा ना। तो न्यू नॉट है ही, ये न्यू नॉट, ये लैम्डा नॉट दोनों कर दो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को फॉलो करके बना सकते हो। तो न्यू नॉट यहाँ निकाल चुके हो, यहाँ वैल्यू पुट करोगे, सी का वैल्यू पुट करोगे, बन जाएगा। या इसको तुम यूज करोगे तो एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू पुट कर दोगे, बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करके बना सकते हो, जो तुमको पसंद है बना सकते हो। अगर हम इससे बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और न्यू नॉट कितना आ गया, 7.5 × 10⁻14 पर सेकंड, यही है ना। पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3/7.5 × 10⁸ ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -14 मीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे, 8 - 14 कितना आता है, 6 आएगा, -6 आएगा, है ना। तो इधर इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये होगा क्या, 30/75। इसको और भी काट सकते हो, है ना, 1.5 है, तो हो जाएगा 10/1.5, होगा कि नहीं। 10 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 10/15 होगा ना, 0.100 देंगे, कितनी बार लगेगा, 2.5 आएगा, 75। तो 0.4 आ जाएगा, आएगा ना। ये आएगा कितना, 0.4 × 10⁻⁻6, यही ना आएगा, 0.4 × 10⁻⁻6। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 4 करने के लिए 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड भी करेंगे ना। 4 को हम 0.4 को 4 में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से डिवाइड भी करना होगा। 10 से जैसे डिवाइड करेंगे 10⁻6 है ना, हो जाएगा 10⁻⁻6। समझ में आ गया, हैं। ये मीटर में हो गया। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, हैं, जिसमें दिया हुआ रहेगा। यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन रहेगा तब वो सब आएगा। हम यहाँ छोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ आदत बना लो कि कभी इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे, कभी पिकोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कभी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो आदत बना रहेगा तो जो रिलेशन है वो याद रहेगा, नहीं तो फिर वो भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फोटोन ऑफ द वेवलेंथ, फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस को,
फोटोन जो आ रहा है, एनर्जी जो आ रहा है, उसका वेवलेंथ क्या है, 4 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, वेवलेंथ दिया हुआ है। तो यानी हमारे को दिया हुआ क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है फोटोन का, कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁷ मीटर दिया हुआ है। स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन दिया हुआ है, ऐसे याद रखना है। 2.13 × 1.602 × 10⁻⁻⁹ ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है और वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को ही हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ई नॉट सिंबल यूज करेंगे। अब हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना है। क्या बनाना है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन, एक फोटोन का कितना एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल टू एच न्यू। न्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, hc/λ। ठीक है, तो हमारे पास h का वैल्यू क्या है, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c का वैल्यू हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा कितना है, लेमडा किधर है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर में ही दिया हुआ है। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, हाँ, बच गया जूल। ठीक है, 6.6 × 3/4 × 10⁻⁻34 है पहले, उसके बाद यहाँ 8 है, तो ये प्लस हो जाएगा, उसका ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो प्लस होगा, हाँ। और सारे को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, हाँ। ये 2 हो जाएगा, ये 3.3, ठीक है, 3.3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 9.9 आएगा। फिर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 4 जा 8 आएगा। उसके बाद पॉइंट आएगा 19, 2 9 जा, फिर 1 आएगा 4.95। ठीक है, ये हो गया 4.95 × 10⁻⁻34 -15 है ना, 19 -9 बड़ा है ना, समझ में आ गया। ये कितना आया, जूल, 4.95 × 10⁻⁻19 जूल आया। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बनाना है। सेकंड क्वेश्चन बनाना है, तो सेकंड में क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन, तो E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी है, बोल रहा है, ये है ना फॉर्मूला, भूला है क्या, वो तो और खींच देता है, उसको चलाते हैं तो और खर्चा और खींच के और गड़बड़ करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या निकालना होगा हमको, काइनेटिक
एनर्जी इक्वल टू ई माइनस ई नॉट, यही है ना। ई निकाल चुके हैं अभी तुरंत निकला है ना ई, और ई नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों का डिफरेंस से निकल जाएगा। ये हमने कितना कैलकुलेट किया है, 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और ई नॉट कितना दिया हुआ है 2.13 इंटू जूल में लेगा ना, दोनों जूल में है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दोनों जूल है ना। हाँ, अब ये हो गया 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा ना, कितना है, तो मल्टीप्लाई कितना आता है, ठीक है। हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन किए हैं, हम यहाँ पर 1.602 है, हम लिए 1.6, ठीक है। तो 2.13 1.6 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, इतना आया ना 3408, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल आएगा, हाँ, तो 3.408 आएगा कि नहीं, हाँ। दोनों तरफ 10 टू द पावर माइनस 19 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर बराबर है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना आसान है। पावर अगर इक्वल नहीं रहता तो पहले पावर को इक्वल करना पड़ता है, तब जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो अभी यहाँ पर क्या है बेनिफिट, पावर दोनों तरफ सेम है, तो 4.95 माइनस 3.408 है ना, 41 ले लेते हैं, 3.408 है, तो हम इसको 408 को हम 41 ले लेंगे, माइनस कर देंगे, क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 1 पॉइंट आ गया हमारा 1.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी नॉट, समझ में आ गया, है लगभग बराबर है, 5 4 है ना, थोड़ा सा अच्छा हम 4 निकालें, थोड़े लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेशन किए थे ना, इसीलिए हम बढ़ा थोड़ा लिखते हैं, समझ गया ना। 5 6 भी आ सकता है, तुम लोग को ओरिजिनल कैलकुलेशन करोगे 5 6 5 7 भी जा सकता है, कितना एक्यूरेट कैलकुलेशन है उस पर है, तो पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, समझ गया, आई बात समझ में। इसमें एक क्वेश्चन और है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, वैल्यू सब लिख के रख लिया हो ना, तो अब लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो ये याद हो गया ना कि हमको अभी निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी पूरे फॉर्मूला में कहाँ इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी में, और अभी सेकंड क्वेश्चन में हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम उसको अप्लाई किए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², है, तो v² इधर है, इसी को निकालना है v, तो 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 काइनेटिक एनर्जी होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और m इधर मल्टीप्लाई तो डिवीजन हो जाएगा, तो 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m हो गया, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट कर दिया, कितना आया था जूल, इतना ही था ना काइनेटिक एनर्जी। और ये मास किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, किसका मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है, हाँ, केमिस्ट्री में 9th में पढ़े, 10th में फिजिक्स में भी दिया हुआ है, क्या मास है 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, हाँ, मास का SI यूनिट क्या है, kg ना, इसलिए हम यहाँ पर SI यूनिट से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम जूल यूज कर रहे हैं ना, जूल में kg इन्वॉल्व है ना, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे जूल में kg इन्वॉल्व, ठीक है। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, याद रखना है
9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है ना, 31 नहीं है, -31 है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ गया ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे, समझा। हाँ, इसको जब कैलकुलेट करोगे यह आ जाएगा 0.34 इंटू 10⁻12 आएगा। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे 0.34 इंटू 10⁻12, ठीक है। 0.34 का स्क्वायर रूट निकाल के लिख देंगे और 10⁻12 का 10⁻, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आएगा 5.85 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर हमारा वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखे क्योंकि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इसलिए नाम लिख दिए फोटो इलेक्ट्रॉन। है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा मास यूज कर रहे हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, ये जो m है ये क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन में दिया है या ना दिया है हमको याद रखना है। जब हम फोटो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है ये, है ना, क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ रहेगा, यहाँ दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो याद रखना है, कुछ चीज़ जो है जो याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मीनिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है ना। तो ये मास याद रखना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर ये मास दिया हुआ रहेगा नहीं, ठीक है, ओके।